जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 मार्च को क्या होने वाला है, आपका एएनएम का पेपर होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताता हुआ चलूँगा। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको पैटर्न पता लगेगा, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में वह बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या है भैया? नॉर्थ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्या है भैया? ये सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसकी भी आप प्रैक्टिस करके जाएं। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या है भैया? ए आंसर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये भी किसका है? ये मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंपल एकदम क्वेश्चन है कि बोर्ड मास नियम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या हो गया भैया? डी हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? भाग, बी के स्थान पर माइनस, सी के स्थान पर गुणा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, परंतु सीमा से बड़े हुए सबसे बड़ा कौन है? तो इसका मतलब ये क्या है? ब्लड रिलेशन भी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप? तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या है भैया? डी हो गया, दीप्ति। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल तैयार होकर जाएँ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक बताता हुआ चल रहा हूँ। ME8 को लिखा है TEM, तो BALE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सीधा सीधा इसको डी आंसर हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे क्या है कि आप क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक निश्चित कोड भाषा में, ये भी क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सेक्टर को इस प्रकार से लिखा है, तो मदर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर छठे का भी क्या हो गया भैया? डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। हेपेटाइटिस, कलरा, तो इसको मतलब आपको बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, तो इसको पढ़ के आपको, मतलब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? अरेंज करना है शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया भैया? इसका हो गया बी। इसमें ये बताना होता है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ये सारा बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी क्या है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक आपको पता लग रहे हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार, ये GK GS का क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप आंसर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी बताएं क्या होगा? तो आपको पता लग रहा है कि बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस वाले बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर CV रमन की बात करते हैं तो इनको तो भौतिक में मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? इसका मतलब बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? सी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ए, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि BC रॉय जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो गया? आयु विज्ञान में, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध, ये क्वेश्चन तो भैया बार बार पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है भैया? महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है भैया? डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक को कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है भैया? थियोफ्रेस्टस। बिल्कुल एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विज्ञान की शाखा परमाणु नाभिक के अध्ययन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो गया? नाभिकीय भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे महात्मा गांधी द्वारा
लिखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थॉमस कप और उबेर कप निम्न की प्रतिष्ठित ट्रॉफी हैं। मतलब थॉमस कप जो उबेर कप हैं वो किस खेल से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे? तो बिल्कुल किससे हैं? बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वे किस खेल से संबंधित है? तो ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद नहीं रखना है। ये भी क्या है भैया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका क्या हो गया? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो करंट अफेयर्स आपको अभी की पढ़ के जानी है। किस भारतीय कॉलेज में सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है बताएंगे भाई सभी? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो क्या हो गया? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है भैया? सी, नेशनल मेडिकल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है भैया? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला है? तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना है आरोग्य सेतु। ये भी क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का प्रारंभ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो ये भी क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो कौन है? इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो गया? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, विषम चुनना है। तो ये भी क्या है भैया? किसका है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर विषम की बात करेंगे तो इसमें क्या है? 169 क्या है? एक विषम है इन चारों में। जैसे कि ताजमहल आगरा में कहाँ है? आज आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो वैसे ही आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्या है? अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। गलत प्रसव पीड़ा लक्षण के निम्नलिखित में से निम्नलिखित सभी हैं सिवाय के, मतलब किसके सिवाय सही है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय के, मतलब किसके कारण? एक आपको डिफरेंट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है? अप्रभावी सेडेशन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिल्कुल मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा फैलाए और भ्रूण के सिर अवरोहण का समय कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है? बी, पार्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? बी, एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं कि प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? डी हो गया, डान का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है, मतली और उल्टी जो आमतौर पर गर्भाशय के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? बी, भाई मॉर्निंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 38 है कि माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की प्रथम हलचलन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति सामान्यतः औसत सीमा क्या है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? सी हो गया, 120 से लेकर 160। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है कि एक महिला जिसने एक बार
एक भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है भैया? डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? प्रारंभिक गर्भाशय में निर्देशित किए जाते हैं पोषण सप्लीमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो गया? डी, फॉलिक एसिड। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर क्या रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, लोकिया रूब्रा का रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या है बताएंगे सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, रेड। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तरण काल कहा जाता है? तो 43 का राइट आंसर क्या है? 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 की तरफ। प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है? सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्तन स्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं कि खाट में माता के साथ बच्चे को रखना को कहा जाता है। तो क्या है भैया? रूमिंग इन कक्ष पालन। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है कि मैकोनियम अभिरंजित लीकर एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सभी आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं कि प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधनों के घटकों में शामिल हैं सिवाय के, मतलब किसके सिवाय शामिल है? तो क्या हो गया भैया? इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप में प्रशासित किया जाता है? ठीक है, तो 49 का राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं कि यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे। यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निम्न में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। एपीसी ओटनी को निम्न के दौरान किया जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में नवजात शिशु का जो सामान्य वजन है वो कितना होता है? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं कि एक नवजात शिशु की प्रस्तुति होती है, इसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या है? बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है कि जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा सफ़ेद चीज जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं कि जन्म के समय दिया जाने वाला जो टीका होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर करेंगे कि केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है सिवाय के। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, नवजात शिशु का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं कि नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए सिवाय के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि समय पूर्व नवजात एक शिशु जो निम्न पर जन्म लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, एफिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या है भैया? सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं कि जन्म के 5 मिनट बाद APGAR
के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, यह क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या है? नो डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय किसके? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाना या पीने के लिए कुछ प्रदान न करें सिवाय के। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं कि जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो CPR प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़ित वेंटिलेशन का अनुपात क्या है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? 30:2। 69 है, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है, वे क्या कहलाता है? तो 70 का राइट आंसर हो गया सी, ब्लड। क्वेश्चन नंबर 71 है, शरीर के सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है, 72 का बताएंगे, मानव शरीर का कौन आकार को सहारा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो गया? बोन्स, अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदन अंग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? स्किन, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? हैंड वॉशिंग, हाथ धोना। क्वेश्चन नंबर 75 है, मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है, दाई जिसे आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? 5 मई। क्वेश्चन नंबर 76 है, बेहोशी रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने की पद्धति है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, चिंता विकार ग्रस्त व्यक्ति में सभी निम्नलिखित लक्षण होंगे किसके सिवाय? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा भैया? इंक्रीजिंग स्लीप, नींद में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है, उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, बंद जगहों के डर को निम्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं, हिस्टेरिया के संकेतों और लक्षणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं किसके सिवाय? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो गया डी, उचित विचार और निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अनिवार्यता निम्नलिखित सभी शामिल हैं किसके सिवाय? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो गया? डी, सभी के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों और समुदायों की। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो गया बताएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सामुदायिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। तो 83 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी हो गया, गर्भधारणा के 12 हफ्ते के भीतर। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व देखभाल में निम्नलिखित सभी शामिल हैं किसके सिवाय? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा डी, उच्च जोखिम भरी प्रसव का संचालन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेपर का जो लेवल है वो क्या रहा था, उसी हिसाब से आप अपना माइंड सेट करके जाएं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PHC में बीमार बच्चों की आपातकालीन देखभाल हेतु पालन की जाने वाली रणनीति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 87 है, सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, किसके सिवाय एक उपाय करने होंगे? तो 87 का राइट आंसर क्या है? डी, अनुचित आवास सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं, किसके सिवाय? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो गया? डी, मतलब असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां हैं, ये तीनों जितनी भी बच गई हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह है। 89 का राइट आंसर क्या हो गया? रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, बीसीजी टीके के प्रशासन मार्ग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन ए की कमी के कारण निम्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो गया? सी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है भैया? रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मौखिक पोलियो टीका है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या हो गया? डी, ए और बी, विटामिन, ठीक है। निम्नलिखित विटामिन की कमी किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम जिसने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों के किस्सों में एनएमएम द्वारा दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो 94 का राइट आंसर क्या हो गया भैया? डी, RCH चरण सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पहली राफेल इकाई के रूप में सुविधा की घोषणा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्धारकों में 24 घंटों की उपलब्धता वाली निम्नलिखित सभी सुविधाएं शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? टीकाकरण सुविधा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं कि सायग्रस्त रोगी को भोजन प्रदान करते समय रोगी की स्थिति करने की आदर्श स्थिति है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं, एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो गया? 6 महीने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भैया? दूषित रक्त। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा प्राणी जापानी एस्फेलाइटिस का एम्पलीफायर है? तो 99 का राइट आंसर क्या हो गया? पिग, सुअर। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्तनपान सप्ताह निम्न में मनाया जाता है। तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भैया ये 100 हमने क्वेश्चन किए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? अगस्त के प्रथम सप्ताह में। तो ये पूरा हमने पेपर सॉल्व किया है। तो इसकी PDF पानी अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप जो 13 मार्च को परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।